बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब नासर जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 8 है जी। चैप्टर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 8.1 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। स्टेटमेंट में कहता है गिवन मैयर ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मैयर बी सी की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, मैयर एंगल सी वो 120 डिग्री है। 3 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कि हमारे पास जो एक लेंथ ए सी जो है 1 सेंटीमीटर है और बी सी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और एंगल जो इधर है वो 120 डिग्री है। हमने फाइंड करना है कंप्यूट द लेंथ। हम लेंथ ए भी फाइंड करेंगे एंड द एरिया ऑफ ए बी सी, और ए बी सी जो उसके अंदर ट्रायंगल बनेगी उसका हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो इसके लिए उसने कुछ हिंट भी दे दिया है। ये जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, हमारे पास जो लास्ट जो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास दिया गया है फर्स्ट पेज के ऊपर, उस क्वेश्चन ने रेफरेंस भी दे दिया है कि आप वो यूज़ करेंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा जो गिवन है वो मैंने इधर लिख लिया है। ए सी मेजरमेंट जो ए सी मेजरमेंट है वो 1 सेंटीमीटर है, बी सी 2 सेंटीमीटर है, एंगल सी जो 120 है। कंप्यूट द लेंथ ए बी एंड द एरिया ऑफ ए बी सी। हमने ए बी सी का एरिया भी फाइंड करना जो ट्राइंगल बनेगी। तो हम सबसे पहले हमें जो इसमें हिंट नज़र आ रहा है ना एक, कि सी जो पॉइंट होगा जो वर्टिस उसके ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनना है। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हुए लाइक ये एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गई जी। और यहाँ पर एक सी पॉइंट अगर लेते हैं तो इसका उसने जो हमें जो एंगल दिया है वो जी 120 डिग्री। ठीक हो गया। इसको कोई भी नाम दे दे, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह लेता हूँ। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास मौजूद है जी ए सी वो कितना है 1 सेंटीमीटर, तो वो है जी 1 सेंटीमीटर। और बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है जी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक हो गया। और उसके अलावा जी ये इन्फॉर्मेशन थी। अब हमारे पास इसको हमने इसमें करना क्या है, हमने फाइंड करना है जी ए बी, लेंथ ए बी मतलब सी के बिल्कुल सामने वाली जो लेंथ है ए बी ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है वो मौजूद है। उसका क्या वो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, उस फर्स्ट थ्योरम का हम लिख लेते हैं साथ। फर्स्ट थ्योरम जो है वो कहता है, या आपको वैसे भी अगर लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी हो तो उसका तरीकाकार क्या है, आपके पास है जी ए बी स्क्वायर और सी जो एंगल बनाया है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है। वो जिन दो साइड ने बनाया है उनके स्क्वायर को उनका स्क्वायर ले लें, उनको ऐड कर दें। तो हमारे पास सी जो एंगल बनाया है वो ए सी ने बनाया और बी सी ने, ये 2 साइड हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। तो एक है ए सी इसका स्क्वायर प्लस एक है बी सी इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 2 इंटू। अब दूसरी बात है कि आपने नेक्स्ट क्या लेना है, आपने नेक्स्ट इसकी एक साइड ले लेनी है और इसकी प्रोजेक्शन की एक साइड ले लेनी है। प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका साया। जैसा कि मैं इस पर एक परपेंडिकुलर सीधा इस तरह से एक गिराता हूँ, तो बी सी का जो साया होगा वो ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैं डी पॉइंट का नाम दे देता हूँ। अब बी सी का जो साया है, जो प्रोजेक्शन है वो सी डी बन रहा है। तो एक साइड में इधर से ले लेता हूँ ए सी और एक साइड में इधर सी डी वाली ले लेते हैं, प्रोजेक्शन वाली साइड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए सी और सी डी। तो एक बन गया मैयर एंगल ए सी, मेजरमेंट ए सी, और दूसरी मेजरमेंट इसमें सी से लेकर डी तक। तो ये एक फार्मूला हमें मिल गया। इस फार्मूले के तहत हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल हमने करना क्या है, हमारे पास है जी सबसे पहले एक फार्मूला हमें मिल गया। अब इसमें जो सी चीज़ हमें गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। जैसे कि हम फाइंड करने जा रहे हैं जी ए बी मेजरमेंट स्क्वायर। ए सी जो है, ए सी इसमें क्या है, ए से लेकर सी तक वो हमारे पास है जी 1 सेंटीमीटर, वो लेंथ हमें दी गई है। ठीक हो गया। वो लेंथ भी हम साथ लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास आ गई 1 उसका स्क्वायर। और बी से लेकर सी तक वो क्या है जी
2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये भी सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 2 इंटू ए सी हमारे पास क्या है जी, ए से लेकर सी तक वो 1 सेंटीमीटर है, वो लिख लिया। और नेक्स्ट है जी सी से लेकर डी तक, ये डिस्टेंस हमारे पास मौजूद ही नहीं है सी डी, तो ये हम फाइंड करेंगे। इसको हम अभी सॉल्व नहीं करते, इसको हम एक दफ़ा इधर छोड़ दें, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देकर इधर ही छोड़ देते हैं। हमसे पहले सबसे पहले जो सी डी है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको इसके अंदर पुट करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक रूल अप्लाई करेंगे जी, थोड़ा सा एक रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो बी सी डी हमें एक नई एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई है। मतलब अगर मैं इसको साइड पे लिखना चाहूँ तो उसका तरीक़ाकार ये है, ये हमारे पास है। अब इधर थोड़ा सा गौर करें, देखें थोड़ा सा इधर से और एक हिंट ले लें। देखिए 120 डिग्री है, तो आपको पता है कि टोटल जो ये एंगल बन रहा है, जैसे ये हमारे पास लाइन है इसके ऊपर वाला ये एंगल, और ये टोटल एक सर्कल है, आप समझ सर्कल है। तो मैं अगर सिर्फ इसके ऊपर वाले एंगल की बात करूँ, ये इसका हाफ होगा तो ये होगा 180। ठीक हो गया 180, तो ये 120 तो चला गया, पीछे क्या रह गया, इधर 120 चला गया, पीछे इधर रह गया 60 और 120 मिल के 180 बनाएंगे ना। तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर जो एंगल हमें मिलेगा वो 60 मिलेगा, और ये 90 का एंगल आपको पता है, ये परपेंडिकुलर हमने लिया ड्रा किया इसके ऊपर, तो ये 90 का हो गया। 90 और 60 होता है 150, और पीछे कितना रह गया 30। आप सोचेंगे कि ये 30 कैसे लिख लिया, आपको पता है किसी ट्राइंगल्स के एंगल का जो सम में 180 होता है, तो इन सबको ऐड करके देख लिए 180 ही बनेगा। तो हमारे पास ये जो नई ट्राइंगल हमने इधर से साइड पर लिखी है बी सी डी। ठीक हो गया। अब इसको देखते हुए हमने एक रूल देखना है। रूल क्या है जी, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, तो मैं कह देता हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी। अब ये ट्राइंगल बी सी है, पी डी है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, साइड्स ऑपोजिट। अब इसकी साइड देखनी है। अब ये 90 का जो एंगल इसके सामने वाली साइड जो होती है वो डबल होती है 30 के सामने वाली साइड के, तो इसके 2 गुना होती है। तो मैं अगर लिख सकता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास है, या ऐसे लिख लें आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज, थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेनी है हमने, स्टेटमेंट लिख लेनी है, इज टू टाइम द साइड ऑपोजिट टू 30। इससे स्टेटमेंट लिखने से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड है बी सी ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है इधर बी सी 2 सेंटीमीटर है। ये जो है ये डबल है किससे, 30 के बिल्कुल सामने वाली साइड ये सी डी के बिल्कुल डबल है। तो मैं इधर अगर इस स्टेटमेंट को कवर करते हुए मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि बी से लेकर सी तक का जो साइड है ये ट्वाइस होगी, मतलब डबल किसके, सी डी के, ये सी डी के डबल होगी। ठीक हो गया। अब बी सी हमारे पास मौजूद है, वो क्या है जी 2 सेंटीमीटर, और ये है जी 2, और ये सी डी। अब सी डी फाइंड करना है हमने, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाता है, सी डी इज इक्वल टू 2/2, ये से काट गया तो हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर सी डी। ठीक हो गया, इनको मैंने काट दिया तो हमारे पास जो सी डी है, मेजरमेंट सी डी, वो हमारे पास क्या आ गई 1 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर पुट करने के लिए, तो सिंपल उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट, जो हमने वैल्यू फाइंड की है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या फाइंड की है 1, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, मेजर एंगल ए बी स्क्वायर ए सी जो थी उस वो हमने 1 पुट किया था,
और नेक्स्ट बी सी की जगह टू स्क्वायर 2 पुट किया था और 2 इंटू 1 और सी डी अभी हम फाइंड कर चुके हैं, तो सी डी हमारे पास क्या आया जी 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया ए बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 को 1 से करें 2, फिर 2 को 1 से करें तो 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, इनको ऐड करें तो 7 आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमें ए भी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो सिंपल हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी, ये से कट जाएगा तो हमारे पास आ गया ए बी लेंथ 7 स्क्वायर रूट। आप कैलकुलेटर से फाइंड करके देखेंगे तो आपके पास क्या रहता है 2.64 समथिंग सेंटीमीटर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास था इसका फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास इसका एरिया हमने फाइंड करना है जी, सेकंड इसका पार्ट है, उसमें हमारे पास नाउ हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है जी, हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक हो गया, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हमें हमारे पास जो ट्राइंगल बी सी हमने बनाई है, ये देख लें जी, ये ट्राइंगल जो बी सी हमारे पास मौजूद है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ हाइट इसकी बेस देखें तो हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर है, और इसकी ये परपेंडिकुलर लिया था बी डी, वो हमारे पास नहीं है। तो बी डी इसकी हाइट हो गई और ए जो ए डी इसकी क्या होगी, इसकी बेस होगी। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर बेस इसकी, तो बेस की जगह मैं लिखूँगा हाफ, बेस इसकी 1 सेंटीमीटर हो गई और इसकी हाइट जो है वो मैयर बी डी हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। तो हम उसको फाइंड करने के लिए इसको इक्वेशन सेकंड का नाम देते हैं और पहले हम मैयर बी डी फाइंड करते हैं। तो मैयर बी डी फाइंड, मेजरमेंट जो बी डी है उसको फाइंड करने के लिए हम इस ट्रायंगल की मदद लेते हैं जी, हेल्प लेंगे। ट्रायंगल हमारे पास ये जो हमने पहले भी लिखी थी, मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। तो आपको बताया कि ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 60 डिग्री 30 डिग्री और ये 90, ये 2 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया। अभी क्या है 1 सेंटीमीटर, ये हम बी डी फाइंड करने जा रहे हैं। तो जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड ना दी गई हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है जी, सिंपल बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं इधर सिंपल अगर लिखूँ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है जी, बी सी डी, बी सी डी को यूज़ करते हुए मैं सिंपल यूज़ करने जा रहा हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइप स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइप क्या है इसमें जी 2 सेंटीमीटर, बेस क्या है जी 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इसमें क्या है बी डी, वो हमने फाइंड करना है, इसको वैसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास इसको सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर करें तो हाइप 4 स्क्वायर हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर आता है मैयर बी डी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 4 है, इसको वैसे लिख, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ बी डी, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आ जाता है, ये आ गया। ठीक हो गया। अब बी डी फाइंड करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जी दोनों साइड पे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, मैयर बी डी, स्क्वायर रूट से कट गया तो ये आ गया जी मैयर बी डी। तो हमारे पास मैयर बी डी भी आ गया। सिंपल बी डी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ पुटिंग द
वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 2 पुट करें जी। तो वो हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो उसमें हाफ बेस हम पुट कर चुके हैं 1 है, और हाइट आपने अभी फाइंड कर ली है, वो है √3। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई के नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 से किया, 1 को 1 और फिर √3 से √3/2। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये सेकंड इसका पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब इसका सेकंड जो पॉइंट था वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।